जोहर। आज हम लोग साहिबगंज जिले के भदभंगा संताली पंचायत के जो है भदभंगा पहाड़ में पहुंचे हैं और यहाँ के मामले को जो है बीते दिनों बोरियो विधानसभा के विधायक धनंजय सोरेन ने सदन के पटल में रखने का काम किया और यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं है, यहाँ में सड़क की सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं, यहाँ बिजली नहीं है। इन बातों को लेके यहाँ में लगभग बताया धनंजय सोरेन ने कि लगभग 500 घर है, 2000 की आबादी है और इस गांव में अभी तक बिजली और यहाँ तक सड़क नहीं पहुंचा है। इन बातों को लेकर जो सदन के पटल में रखने का काम किया। आज हम यहाँ में इस गांव में पहुंचे हैं और यहाँ के ग्रामीणों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस बात को रखने के बाद इन लोगों में किस प्रकार का खुशी दिख रहा है, किस प्रकार का आस जग करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार वो देख रहे हैं। जो यहाँ के जो विधायक जी इस बात को उठाने के बाद यहाँ में अब लोग किस प्रकार खुशी जाहिर करें, किस प्रकार लोग समझ रहे हैं। हम बात करेंगे यहाँ के जो महिलाएं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं। क्योंकि हम लोग ये सब बोल के बोले हैं, इसके बाद सब पास होगा तो हम लोग को यही खुशी रहेगा कि पानी भी दूर से लाना नहीं पड़ेगा और बच्चों लोगों को पढ़ाने के लिए भी लाइन का जरूरी आवश्यकता होगा तो वही भी बच्चा लोग भी पढ़ सकता है और रोड भी होगा तो हम लोग का कहाँ कहाँ जाने के लिए और आटिया बच्चा लोग को स्कूल ले जाने के लिए भी सब सुविधा होगा। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप लोग अभी वर्तमान में कैसे जाना आना करते हैं? हम लोग अभी पैदल से जाना आना करते हैं, हटिया भी जाते हैं, बच्चा लोग को स्कूल भी ले जाते हैं तो पैदल रोड भी ठीक नहीं है, गड्ढा है, पत्थर बड़ा बड़ा है, उसी में हम लोग चल के जाते हैं। ठंडा के समय भी बहुत दिक्कत है और गर्मी के समय में भी हम लोग को बहुत दिक्कत है। क्या कुछ समस्या आपके गांव में है? बहुत समस्या है, रोड भी ठीक नहीं है, लाइन भी नहीं है, पानी का भी दिक्कत है। पानी भी हम लोग बहुत दूर से लाते हैं, 1 किलोमीटर होता है और कुआं बहुत दूर है। गांव इतना बड़ा है और पहाड़ से नीचे कुआं है, वहां से हम लोग पानी बड़ा बड़ा डेक्ची में ढो के लाते हैं और यहाँ खटिया में ढो के ले जाते हैं और समय पर अस्पताल पहुंचते हैं तो कोई बच सकता है, नहीं तो बीच सड़क पर उसका डेथ हो जाता है। विधायक जी इस आवाज को उठाया, अब जल्द आपके गांव तक पहुंच रहे सड़क, क्या कहना चाहेंगे विधायक जी को? धन्यवाद करना चाहेंगे कि हम लोग का जल्द ही ये सब समस्या को दूर कर सके। मेरा नाम अनुप्रिया मलतो, हम भदभंगा के रहने वाले हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे विधायक जी सदन में आपके गांव की जो मूलभूत समस्या सड़क बिजली को लेकर आवाज उठाए? विधायक को बहुत धन्यवाद देते हैं। सड़क हम लोग अभी तक नहीं बना है और सड़क नहीं रहने के कारण में हम लोग का मृत्यु हो जाता है। हम लोग बीमार होते हैं तो अस्पताल ले जाने के लिए बहुत दिक्कत है, कटिया में टांग के ले जाते हैं। करीब मेन रोड पे पहुंचने के लिए 3 घंटे लगता है। मत रोइए, लेकिन अब आपकी आवाज बन के विधायक जी इस बात को उठाए। आपका तकलीफ हम विधायक जी समझ रहे हैं, तभी इस बात को आवाज उठाए विधायक जी। आपके यहाँ कई विधायक रहे हैं, अब विधायक जी पहला बार ऐसा आवाज उठाया, क्या कहेंगे? धनंजय सोरेन अभी सड़क का बात किया, उसके बाद आप खुशी हैं लेकिन आप भावुक हो गए, क्या है सब बात? ये रोड पहले ही बनता तो मेरा दीदी बच जाती। कि कितना दिन पहले का मामला था? हो गया 8 साल। क्या कुछ हुआ था उनको तकलीफ? डिलीवरी पेशेंट थी। आपका दीदी था, क्या नाम था आपका दीदी का? अरे चल मलता थी। तो यहाँ से कैसे लेके जा रहे थे आप लोग? गड्ढिया में टांग के लेके जा रहा था तो पहाड़ी में उसका डेथ हो गया। सड़क रहता तो शायद आज रहता आपके बीच। जो पुरुषों हैं हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि विधायक जी इन दिनों जो सदन में सड़क और बिजली का जो मामला उठाए हैं उनके बाद कितनी खुशी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे विधायक जी को? क्या नाम है? मेरा नाम प्रभुदान मालतो है, भदभंगा पहाड़ से है। मैं न्यूज में देखा था कि हमारे माननीय विधायक धनंजय सोरेन जी ने हमारे गांव के समस्या को सदन में रखा है। उनको मैं दिल से कोटि से मैं उनको धन्यवाद देता हूं। बहुत सारे विधायक जो हैं यहाँ से हम लोग चुन के भेजे, जिता के भेजे और उन्होंने कहा था कि कल करेंगे और आने वाला समय में करेंगे बोला था और यहाँ का समस्या को भी उन्होंने नहीं रखा जो जीत के गया। और धनंजय सोरेन जी ने ना ही हम लोग का समस्या को देखा, ना रास्ता देखा, तो उन्होंने हम लोग की समस्या को सदन में रखा और जो है विकास के लिए उन्होंने कहा। मैं उनको और जनता लोगों की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसके रहते वक्त उसका शासनकाल में हम लोग का विकास हो, क्या है कि हम लोग का यहाँ सड़क, पानी, बिजली
स्वास्थ्य केंद्र और वगैरह वगैरह बहुत सारा समस्या है। सबसे ज़्यादा समस्या तो हम लोग का सड़क की है। सड़क नहीं होने से हम लोग का यहाँ आवागमन का रास्ता खराब होता है। माने फिर बारिश के समय में लोग आने जाने का रास्ता बहुत जल्दी खराब हो जाता है। फिर हम लोग डाइस भर देते हैं तो फिर पानी के बहाव से वो चल के जाता है, फिर गड्ढा हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग पैदल शॉर्टकट में जाते हैं तो वो पहाड़ी रास्ता भी खराब हो जाता है। तो सड़क रहने से हम लोग का गांव का विकास होता है, लेकिन सड़क नहीं रहने से हम लोग को जो है प्रखंड कार्यालय से भी कोई पदाधिकारी नहीं आते हैं, तो हम लोग को चल के खुद जाना पड़ता है। सही समय में हम लोग नहीं पहुंचते हैं तो हम लोग को वहाँ काम भी नहीं होता है। तो हम आशा करते हैं कि ये चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हमारे विधायक लोबी धनंजय सर को बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ कि हम लोग का विकास कार्य और बढ़े, काम करे। आपके गांव में कितने घर हैं? क्या आबादी है आपके गांव? हमारे गांव में आबादी तो 2000 के आसपास हैं और घर परिवार हम लोग को 500 से अधिक है। ऐसे तो बहुत कोई यहाँ से आ चुका है, रोबिन भी आया है। और वो जो इलेक्शन समय में बहुत कोई आता है, ये देंगे वो देंगे बोलता है, कोई भी हम लोग का ध्यान नहीं देता है। इलेक्शन में आता है कि ये देंगे पूरा कर देंगे बोलता है, अब हम लोग वोट लेता है, लेने के बाद चुपचाप हो जाता है। हम लोग चाहते हैं अभी विधायक को अभी अभी जो आवाज उठाता है और कदम उठाता है तो पूरा होना चाहिए। हम लोग का समस्या तो बहुत बहुत तकलीफ है, हम लोग बढ़े हुए हैं। एक तो पानी की समस्या, एक तो रोड का समस्या बहुत सारा है। मतलब बीमार होता है डिलीवरी के समय में, अगर रोड का साधन नहीं होता तो गाड़ी से उठा के ले जाता है, लेकिन खटिया में टोक के ले जाते हैं, आधा रास्ता मर जाता है, बचने वाला भी मर जाता है। सारा समस्या तो रोड में ही। और एक तो जिसका मोबाइल है तो गाड़ी में बैठ के तो चार्ज करके बात करता है, वो भी तो इधर कहाँ टावर वहाँ दौड़ के जाता है। या टावर खूटा भी चाहिए। यहाँ सब सुविधा हम लोग को बहुत सारे चीज का कमी घटी है। तो स्टीफन मल तो भदवांगा पहाड़। पहले तो हम पत्रकारों को धन्यवाद करते हैं, कहे कि आप लोग आने के नाते ये जो समस्या ये हो रहा है, इसलिए आप लोग को धन्यवाद करते हैं। साथ साथ हम धनंजय सोरेन को विधायक को उसको भी हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो जीतने के नाते आज ये समस्या का आप लोग ये करता है, इसलिए हम माने उसी को धन्यवाद करते हैं। हम लोग का समस्या है स्कूल जो है, बिल्डिंग तो है, लेकिन बिल्डिंग ठीक नहीं होने के कारण बच्चों सब अच्छी तरह पढ़ाई नहीं करता है। अभी भी जैसा कि देख सकता है, वो स्कूल में जो कैमरा था उलट के फेंक दिया है। अब खाली जगह कहाँ बितेंगे, मास्टर सब आता है आके चलिए, तो उसका भी दोष नहीं है, लेकिन बिल्डिंग का ही दोष है। इसलिए हमको मेरा भूख ज़्यादा उसमें है। बच्चों को शिक्षित बनने के लिए बहुत जरूरी है, वो दिन पार हो जाता है। इसीलिए हम इसके बारे में बोल के इतने ही धनंजय सोरेन को बहुत बहुत धन्यवाद। सड़क बन जाने का हम लोग का बहुत सारे लाभ मिलेगा, इसी की हम लोग का भूख है, इसलिए सड़क को भी बहुत जरूरी है बनने के लिए। तो इसके लिए भी हम उसको धनंजय सोरेन बिल्कुल को हम धन्यवाद करते हैं। यहाँ तो कई बार विधायक जीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई विधायक लोग को आकर के हम लोग का गांव को समस्या को नहीं सुना, ना कुछ सरकार पर कुछ रखा बात को। हम धन्यवाद देते हैं कि धनंजय सोरेन हमारे पहाड़िया गांव के या हमारे भदभंगा पहाड़ का समस्या को साधन में रखा है, इसलिए मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। कि हमारे गांव में बहुत सारे समस्या है, फिर हम लोग का सड़क का समस्या है, फिर पानी का समस्या है, फिर स्कूल का समस्या है। फिर जब हम लोग की किसी अगर इमरजेंसी में अगर किसी को पदाधिकारी को फ़ोन करना चाहते हैं या डॉक्टर को फ़ोन कर सकते हैं या किसी को भी, तो हम लोग के यहाँ टावर का भी कोई असुविधा है। तो इसीलिए हम लोग के यहाँ एक टावर का हम लोग का कोई उपलब्ध होना चाहिए। और साथ ही साथ बिजली, अभी तो पहले युग में तो कम से कम अभी डिबिया का रोशनी में कुछ बहुत साल बीत चुका है। पहले तो हमारे पहाड़िया समाज के लोग लंगोटा पहनता था, उस समय डिबिया को इस्तेमाल किया। लेकिन अभी धीरे धीरे समाज सुधार में आगे बढ़ रहा है, उसी सबसे हम लोगों का भी यहाँ लाइन होना चाहिए, बिजली की सुविधा होना चाहिए। अगर बिजली की सुविधा नहीं होने के पर बिच्छू का डर है,
सांप का डर है, कई तरह की समस्या है, कई तरह के जानवर है हमारे पहाड़ी इलाका में रहते हैं। तो हम लोग का तो कोई शहर बाजार तो नहीं है जो कि एनी टाइम हम लोग का रोशनी पाए। तो इसलिए हम लोग का सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को रोड चाहिए, टावर चाहिए और हम लोग का बिजली चाहिए। और उसके अलावा हम लोग का एक स्वास्थ्य केंद्र चाहिए। क्या है कि यहाँ से हम लोग का कम से कम 10 किलोमीटर पैदल जाना असुविधा है, इसलिए हम लोग को यहाँ स्वास्थ्य केंद्र चाहिए। और साथ ही साथ हम लोग का जो स्कूल टूटा फूटा है उसको फिर नया घर बनना चाहिए। और एनी टाइम मास्टर यहाँ लगातार आना जाना करना चाहिए। अगर सड़क के अभाव से, सड़क असुविधा के कारण से जो मास्टर भी आने नहीं चाहते हैं। और कोई यहाँ भदभंगा पहाड़ में कोई सरकार के लोग आने नहीं चाहते हैं क्योंकि सड़क खराब है, पत्थर है, बड़ा बड़ा पत्थर है, कोई अभी गिर भी जाता है। तो इसी तरह हम लोगों का जो सरकार सुने और इस जरूरतों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मैं सरकार से मांग करता हूँ। मैं इतने कहकर समाप्त करता हूँ। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो सदन में रखा है वो काम तो आगे बढ़े। मेरा हनुक तो यहाँ के जो प्रधान है उनसे भी बात कर रहे हैं, जानेंगे क्या कुछ समस्या है जिनका आवाज बन के धनंजय सोरेन ने सदन के पटल में रखने का काम। तो प्रधान करमतवा पहाड़ के हैं। समस्या तो बहुत है यहाँ पर। तीन नंबर में है समस्या है। पहला रोड, दूसरा पानी, तीसरा बिजली। इसका समस्या हम लोग गांव में बड़ा गांव है, 1000 तक है आबादी है आपका 2000, इतना बड़ा गांव है। तो आज तक पहले साल में जो विधायक बने थे लोबिन एमरोम, उस समय भी कुछ विधायक हम लोग से कुछ काम नहीं किया, उन्हें आवाज़ नहीं उठाया। हम लोग इतना बार हम लोग आवेदन दिए थे, जाके उसके पास जाके हम लोग समस्या को बताया भी, फिर भी करेंगे आज तक नहीं किया। इसके फिर तालाब मरांडी भी, उनको भी विधायक थे उस समय में हम लोग गए थे, वो भी नहा नहीं की काम नहीं किया। तो अभी हम आशा करते हैं धनंजय सोरेन से, मैंने जो सदन रखा हम लोग का गाँव की समस्या को देखकर हम जान रहे हैं कि करेंगे। समस्या हम लोग का यही है, रोड का यही दिक्कत हम लोग का कि जब अस्पताल पेशेंट को लेके जाने में हम लोगों को दिक्कत है। उस समय हम लोग कटिया से टांग के उठा के लेके जाना पड़ता है। और रास्ता भी ऐसा सकड़ा है कि आदमी चलने में भी उतना चौड़ा नहीं है, उतना सकड़ा, बहुत दिक्कत है। हम लोग गिरते उठाते लेके जाते हैं, उसमें समस्या है। कोई आदमी ज़्यादा बेहोश हो जाता है तो उसमें डेथ हो जाता है रास्ता में, किसी को पहुँचाते हैं तो वहाँ जाते जाते वहाँ पर खत्म हो जाता है। इसी तरह हम लोग का समस्या है। और जब हम लोग अस्पताल को हम लोग सिस्टर लोग को यानी एम्बुलेंस को गाड़ी को बुलाते हैं तो उस समय बोलता है गाड़ी ये रोड खराब है, नहीं जाएगा। तो हम लोग मजबूरी में हम लोग टांग के लेके जाना पड़ता है। यही रोड का मुझे समस्या है। और पानी का यही सर कि पानी हम लोग को 1.5 किलोमीटर पानी लाने जाना पड़ता है, वो भी झरना में है। बहुत इतना बड़ा गांव में एक ही हम लोग झरना में थोड़ा सा पानी है, ऐसे जो डब्बा जैसा पानी है, उसी का हम लोग ला के मैंने इस्तेमाल करते हैं। उसी में बहुत गंदा, फिर भी हम लोग मजबूरी में हम लोग पीते हैं, तो उसी में से बीमार भी पड़ जाता है। बहुत समस्या इस तरह है, उसमें हम लोग को उसका पानी के लिए भी बहुत दिक्कत है। और जब रात को हम लोग आते जाते हैं तो कभी मतलब पैर से पानी पड़ने समय फिसलता है, कुछ करता है तो उसी में भी दिक्कत, किसी को चोट लगता है पैरों, फिर भी उसी बात में इमरजेंसी में लाना पड़ता है। वही पानी के बहुत हम लोग को दिक्कत है। और बिजली का ये सर, बिजली में हम लोग का लाइन अभी तक नहीं है। जो सोलर प्लेट तात्कालिक दिया गया है, वो भी जब आंधी तूफान होता है उस समय मौसम ठीक नहीं रहता है, उसी समय बुझ जाता है। नहीं जलने पर हम लोग अंधकार में रहते हैं, खाना पीना बनाने में दिक्कत है, बच्चा लोग पढ़ने के लिए भी दिक्कत है, और कभी मोबाइल में चार्ज करने के लिए हम लोग को दिक्कत है। इसीलिए हम लोग का बिजली का बहुत जरूरी, उसके साथ साथ टावर का भी यहाँ उपलब्ध करना जरूरी है। अब तीनों समस्या को बहुत हम लोग का इमरजेंसी है, इसलिए हम लोग धनंजय सोरेन को आवाज देते हैं। साल से अरे इतना हम लोग रह रहे हैं, लेकिन आज तक जो पहले विधायक थे उस समय ये सब आवाज नहीं उठाया। तो हम अभी आशा कर विश्वास करते हैं कि धनंजय सोरेन ही यही पहली बार आवाज उठाया है हम लोग के सदन के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे विधायक? तो धन्यवाद करना चाहेंगे, तो करेंगे ही। बीते दिनों बोरियो विधानसभा क्षेत्र के विधायक धनंजय सोरेन ने जो सदन के पटल में रखने का काम किया, और वो धनंजय सोरेन जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। साहिबगंज जिला अंतर्गत प्रखंड तलजारी पंचायत भदभंगा संथाली के ग्राम भदभंगा पहाड़ में 500 घर है और 2000 की आबादी है। गांव में बिजली एवं सड़क भी नहीं है, इसके कारण ग्रामीण अत्यंत कठिनाई में है। अतः सरकार से सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि
जल्द से जल्द उक्त गांव में सड़क एवं बिजली का सुविधा उपलब्ध कराया जाए।